नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में किसी कारणवश मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे क्या म्यूचुअल डिवोर्स की याचिका लगाने के बाद, एप्लीकेशन लगाने के बाद कोई पार्टी यूनिलेटरल एक तरफा विड्रॉ कर सकती है, और अगर कर लेती है तो ऐसे कंडक्ट को क्या एक तरह की क्रूल्टी माना जा सकता है। मतलब कंटेस्टेड डाइवोर्स के अंदर क्या इसे भी एक आधार माना जा सकता है कि म्यूचुअल डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाने के बाद स्पाउस ने, पत्नी ने या पति ने उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया, वो भी तब जब उसकी कंडीशंस थी सेटलमेंट की वो पूरी कर दी गई थी एक पार्टी द्वारा। तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, साथ में बात करेंगे जजमेंट की। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया, 2023 का जजमेंट है, जहाँ पे इसी तरह का मामला आया था और हस्बैंड के फेवर में वो जजमेंट गया है, जहाँ पे पत्नी ने म्यूचुअल डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद इवन जो उनकी भी सेटलमेंट हुआ था अमाउंट को लेकर, पति ने वो अमाउंट उसको दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद पत्नी ने वो अमाउंट पति को लौटाया और उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट के अंदर इस म्यूचुअल डिवोर्स का भी हवाला दिया कि इस तरह का कंडक्ट भी पत्नी का पति पे एक तरह की क्रूल्टी था। तो समझेंगे इस वीडियो के अंदर। जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जजमेंट को पूरा पढ़िए, ध्यान से समझिए। अगर इस मुकदमे की पृष्ठभूमि की बात करें, 2003 में शादी हुई, उसके बाद कुछ मनमुटाव हुए, एक साल भर बाद पत्नी अलग हो गई और अलग होते उसने पति और उसके जो घरवाले थे, मदर, सिस्टर और ग्रैंड मदर, इन पे दहेज के मुकदमे दर्ज करा दिए। 498 और 406 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। अब जाहिर सी बात है, मुकदमा 2003 में दर्ज हुआ था तो उस समय तो ऑटोमेटिक अरेस्ट का प्रावधान था, मतलब एफआईआर दर्ज होते ही पति और उसके घरवालों को अरेस्ट कर लिया जाता था। तो पति को यहाँ पे भागादौड़ करनी पड़ी, एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी। मुकदमा चला ऑलमोस्ट 10-12 साल। 2014 के अंदर पति पत्नी में सेटलमेंट हुआ म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर। 5 लाख का अमाउंट और कुछ अनडिस्क्लोज अमाउंट था, तो यहाँ पे 5 लाख पति ने पत्नी को दिए डीडी बना के और म्यूचुअल डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाई। लेकिन कुछ समय बाद पत्नी ने वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, यूनिलेटरल, एक तरफा, बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी वैलिड रीजन के। इसके तुरंत बाद पति ने 13(1) की एप्लीकेशन लगाई, कंटेस्टेड डिवोर्स की एप्लीकेशन लगा दी फैमिली कोर्ट के अंदर। जो मुकदमा 2003 में दर्ज कराया था उसका फैसला 2016 के अंदर आया, जहाँ पे पति और जो भी एलिगेशंस लगाई थी एफआईआर में जिन लोगों के अगेंस्ट थी वो सब बरी हो गए, मतलब पत्नी या उन एलिगेशन को प्रूव नहीं कर पाई। और फैमिली कोर्ट ने 2017 में पति को डिवोर्स की डिग्री दी। तो देखिए, हाई कोर्ट के पास मैटर है, हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा, यहाँ पे पूरे फैक्ट्स की बात की है, इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात की है। इस जजमेंट को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स की बात की गई है, जहाँ पे बताया गया है कि क्रूल्टी क्या होती है, इस तरह का व्यवहार क्रूल्टी माना जाता है। जैसे समर घोष बनाम जया घोष सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वहाँ पे बताया गया है कि घर के अंदर छोटी मोटी झगड़े, छोटी मोटी बातें होना, ट्रैवल इरिटेशंस होना आम बात है। तो ये सब मैरिड लाइफ में चलता है, लेकिन ये सब कंटिन्यू प्रोसेस होता है। अगर डेली आपसे कोई झगड़ा करता है, मान लीजिए पत्नी झगड़ा करती है या कोई और आपसे डेली झगड़ा करता है, तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी मेंटल सेहत पे होता है। तो एक तरह की क्रूल्टी है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे पत्नी का कंडक्ट देखा, कब से? 2003 से, जब से शादी हुई थी तब से लेकर अभी तक उसने पूरा पत्नी का कंडक्ट देखा है। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाई, उसने एलिगेशन लगाए, मुकदमे दर्ज कराए, और मुकदमे दर्ज कराते वक्त उन्होंने जो ग्रैंड मदर है जिसकी उम्र 86 ईयर्स थी, उसके अगेंस्ट भी एफआईआर करा दी। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं उसका कंडक्ट दिखाता है। 86 साल की महिला आपके साथ दहेज की मांग या क्रूल्टी का बर्ताव तो कर ही नहीं सकती, बहुत रेयर चांस है। दूसरा, पत्नी जो एलिगेशन लगाए थे पति पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लगाए थे, और जो भी मानसिक क्रूरता के एलिगेशंस लगाए थे वो प्रूव नहीं हो पाए। 2016 के अंदर वो बरी हो गए। इवन पत्नी यहाँ भी नहीं रुकी, जब पति बरी हो गया तो उसकी फर्दर अपील पत्नी ने की उसके एक्विटल के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे जो पत्नी की इंटेंशन थी, कंडक्ट था, वो पूरा था पति को सजा दिलाने की। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि 2014 में दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स एप्लीकेशन लगाई थी, पति ने अमाउंट भी दिया, लेकिन उसके बाद यूनिलेटरल विड्रॉ कर लिया गया वाइफ द्वारा। तो इस तरह का कंडक्ट पत्नी का विदाउट एनी जस्टिफिकेशन एक तरह का मेंटल क्रूल्टी है। हाई कोर्ट ने उसको मेंटल क्रूल्टी माना है। डिवोर्स एप्लीकेशन के अंदर पति ने भी एलिगेशंस लगाए थे वाइफ के अगेंस्ट, लेकिन इस बात को समझिए, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट में हवाला दिया है वो ज़्यादातर पत्नी के कंडक्ट को लेकर दिया है। एफआईआर से लेकर उसकी जो पति के अगेंस्ट उसने अपील की है, म्यूचुअल डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया, इवन जो उसने एलिगेशंस लगाया उसको प्रूव नहीं कर पाई। एक तरह का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो 2003 से पत्नी पति के अगेंस्ट करती जा रही है। पहले तो 10 साल का ट्रायल हो गया, उसको आप साबित नहीं कर पा रहे, फिर म्यूचुअल डिवोर्स आ गया, उसको आप यूनिलेटरल विड्रॉ कर लेते हो, पति आपका अगर बरी हो जाता है तो आप उसकी अपील फर्दर करते हो। तो एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाई कोर्ट ने एक तरह की क्रूल्टी मानी और जो फैमिली कोर्ट का जो फैसला था डिवोर्स का, उसको बरकरार रखा। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वाइफ द्वारा विड्रॉ कर ली गई है या किसी भी एक पार्टी द्वारा, मान लीजिए हस्बैंड द्वारा विड्रॉ कर ली गई है आफ्टर
कंप्लीशन ऑफ सर्टन पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट, कि जैसे यहाँ पति ने अमाउंट पत्नी को दे दिया था, अगर उसके बाद भी ऐसा होता है तो उसे भी आप तलाक के आधार बना सकते हैं। तो इस तरह का व्यवहार भी एक तरह की क्रूल्टी माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए जजमेंट के साथ ही हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए।